में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भक्ति परंपरा और सूफी संत। यानी भक्ति परंपरा और सूफी संत से आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 की अगर हम बात करें तो 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो से ही आएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं उन सभी को शामिल किया और साथ ही साथ इस चैप्टर से पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है इसी प्रकार से और मेहनत करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि देवी की आराधना पद्धति को प्राय तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी। तो तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। तो जो तांत्रिक पूजा पद्धति थी वो देवी की आराधना पद्धति को कहा जाता था। देवी की आराधना पद्धति को ही तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। और ये कहां प्रचलित थी पूजा पद्धति? तो ये पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसी बीच प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन वो कहां शुरू होता है, इसका प्रचलन कहां से होता है? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है तमिलनाडु के अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में चला। अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के भक्त थे। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो होती है तमिलनाडु से। और किनके द्वारा? अलवारों और नैनारों के द्वारा। अलवार जो विष्णु के उपासक थे, नैनार जो शिव भक्त थे। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। कई बार यहां से 1 नंबर से 2 नंबर में सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अभी जो भक्ति परंपरा के लोग थे वो स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। तो ये किस भाषा में अपने स्तुति का भजन गाते थे? वो तमिल भाषा में गाया करते थे। इसके अलावा ये लोग अपनी यात्राओं के दौरान अलवारों और नैनारों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया और इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और तीर्थ स्थल भी बनाए गए। तो वो स्थल तीर्थ स्थल और मंदिर बन गए जहां पर अलवार और नैनार संतों के द्वारा अपने इष्ट देवों की पूजा उपासना की गई थी। उसके बाद कर रहे तो हम अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। तो जो अलवार और नैनार संत थे, जो उनकी परंपरा थी, उनको वेदों के समान महत्व दिया गया और इनकी बहुत बड़ी, आप कह सकते तमिल बहुत बड़ा ग्रंथ, तमिल ग्रंथ जिसका नाम रखा गया नलियार द्वीप प्रबंधनम। तो कई बार पूछा गया प्रबंधनम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो नलियार द्वीप प्रबंधनम एक तमिल ग्रंथ है जो अलवार और नैनार संतों के द्वारा तमिल वेद के रूप में इसका वर्णन है, तमिल वेद के रूप में से जाना जाता है। कई बार सवाल पूछा गया स्त्री भक्त। जी हाँ, 2 स्त्री भक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो है अंडाल नामक एक अलवार स्त्री की भक्ति गीत व्यापक रूप। अंडाल जो स्त्री थी, जो अंडाल स्त्री भक्त थी, वो विष्णु उपासक, किसकी थी? विष्णु की उपासक। तो अंडाल जो है विष्णु भक्ति, विष्णु से संबंधित थी। इसी बीच एक और शिव भक्त थी, एक अन्य स्त्री थी जिसका नाम था करैक्कल। तो करैक्कल अम्मैयार। तो करैक्कल अम्मैयार वो किससे संबंधित थी? तो करैक्कल अम्मैयार संबंधित थी, वो थी आपकी शिव भक्त। किससे थी वो शिव भक्त थी। तो करैक्कल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और उनकी रचनाओं को नैनार परंपरा में सुरक्षित किया गया। तो अंडाल नामक स्त्री जो विष्णु उपासक थी वो अलवार से संबंधित थी, जबकि करैक्कल अम्मैयार जो शिव भक्त थी और वो घोर तपस्या पर बल देती थी, वो नैनार संतों से संबंधित मानी गई। तो अंडाल विष्णु की उपासक थी, नैनार शिव भक्त थी।
अंडाल जो थी वो कहां से थी, वो अलवार संतों में से थी। करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी बीच अगर हम बात करें तो शक्तिशाली चोल शासकों ने और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए, जिसमें चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल शासकों की सहायता से ही बने थे। तो गंगैकोंड चोलपुरम के जो मंदिर है वो इसका निर्माण किसके शासकों ने करवाया, तो उसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस काल में शिव की कांस्य मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। तो शिव की कांस्य की मूर्ति का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया, तो चोल शासकों के शासन में। किसके शासन में, चोल शासकों के काल में किया गया। तो इस तरह से यहां से 1 नंबर में जो है सवाल पूछा जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है वह नैनार। तो नैनार और अलवार संतों का वेल्लाल कृष्णकों में काफी सम्मान होता था। जो अलवार और नैनार संत थे वो वेल्लाल कृषकों में उनका काफी जो है सम्मान था, इसलिए शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। तो कई बार पूछा जाता क्वेश्चन में कि किस शासकों ने समर्थन पाने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, तो वो शासक है चोल शासक। चोल सम्राटों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें गंगैकोंड चोलपुरम भी बहुत प्रमुख है। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांताक, ध्यान रखना, चोल सम्राट परांताक प्रथम ने संत कवि अप्पा सबंदर और सुंदरार की धातु की मूर्तियों एवं एक भी शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, और इन मूर्तियों को एक उत्सव में, एक जुलूस में निकाला जाता था। तो यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। बासवन्ना, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था, बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था, बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने। और इनके अनुयायी क्या कहलाए, वीर शैव या शिव के वीर कहलाए। तो बासवन्ना नामक ब्राह्मण के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, वो कहलाए वीर शैव यानी शिव के वीर। और तथा लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले क्या कहलाए, शिव के वीर या लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद, कई बार सवाल पूछा गया है कि भाई लिंगायतों की विशेषता बताइए, तो लिंगायतों के विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त जो है वो शिव में लीन हो जाएंगे। भक्त कहां लीन हो जाएंगे, शिव के में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। तो जो लिंगायत थे, जैसे आप सभी को पता है, सनातन परंपरा में अंतिम जो है मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन ये जो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में श्राद्ध परंपरा थी उसको नहीं मानते थे, बल्कि अब जो मृत शरीर था वो उनको विधिवत पूर्वक जो है दफनाया करते थे। कौन, लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले वीर शैव, शिव के वीर, जो एक धर्म चलाया था किसने, बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने कर्नाटक में। लिंगायतों ने जाति और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। तो लिंगायतों ने क्या किया, ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। वो ब्राह्मणीय अवधारणा जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जिसमें ब्राह्मण को सबसे उच्च माना गया और शूद्र को सबसे निम्न माना गया था, उस व्यवस्था को लिंगायतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन कारणों से जिन समुदायों का ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी बन गए। तो लिंगायत से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी सवाल पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिम्मी। तो जिम्मी शब्द क्या है, जिम्मी अगर हम बात करें तो जिम्मी संरक्षित श्रेणी के इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले गैर मुसलमान थे। तो जिम्मी
कौन थे? जिम्मी गैर मुसलमान थे जो कहाँ रहते थे? इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहा करते थे। ये लोग जजिया नामक कर देते थे और बदले में मुसलमान शासक इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। तो वो लोग जो मुस्लिम शासकों के साम्राज्य में रहा करते थे जिम्मी कहलाते थे, और वहां पर ये रहा करते थे, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती थी मुस्लिम शासकों के द्वारा, और इसके बदले उन्हें वो कर देते थे जिस कर को जजिया के नाम से जाना जाता था। राइट। और भारत में हिंदू भी जिम्मी लोगों में शामिल थे। तो हिंदू लोग भी बाद में जिम्मी लोगों में शामिल थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करना है। इस्लाम धर्म के 5 मूल सिद्धांत, कई बार सवाल यहां से पूछा गया है। तो 5 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात यानी ज़कात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत, यानी इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोगों के 5 सिद्धांत का पालन करना होता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो सूफी सिलसिलों का गठन कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ से कई बार सवाल पूछा है। तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। क्या अर्थ है इसका? जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है। तो किसके बीच प्रतीक है? शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। और इस रिश्ते की पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। राइट। तो यहां से इस तरह से कई बार सवाल पूछा गया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो है 4 नंबर से भी यहां सवाल पूछ सकता है और 1 नंबर से सिलसिले से सवाल पूछा गया कई बार। इसी बीच अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी तक अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बहुत ही लोकप्रिय हो गई। जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो 16वीं शताब्दी तक आते हैं तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई। और इस दरगाह पर आने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने अकबर को यहां आने के लिए प्रेरित किया। तो अकबर भी यहां कई बार आए। तो अकबर द्वारा जो है यहां 14 बार आया। तो अकबर यहां पर 14 बार आए थे और प्रत्येक यात्रा पर वह दान भेंट दिया करता था। 1568 में उसने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट भी दी और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर अकबर कितने बार आए? तो 14 बार आए। इसके अलावा कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी जिनमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के रूप में द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो मनसबी क्या है? तो मनसबी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनसबी क्या है? ये ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के रूपक द्वारा, तो ये है एक मनसबी। तो मनसबी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कई बार सूफी कविताओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर अगर हम बात करें तो बीजापुर, राइट, बीजापुर कर्नाटक के आसपास दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी गई छोटी कविताएं, वो छोटी कविता क्या थी? तो यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई दक्खनी क्या थी? एक छोटी कविताएं थी जो उर्दू में लिखी जाती थी। तो यहां से इस बार भी प्री बोर्ड में सवाल पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वह है 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से। तो जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक देव जी तथा उनके उत्तराधिकारियों बाबा फरीद और गुरु रविदास जी और भक्त कबीर जी की वाणी को आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित किया। तो गुरु नानक, बाबा फरीद और कबीर दास जी की कविताओं को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किसने करवाया? तो संकलित करवाया था गुरु अर्जुन देव यानी 5वें गुरु ने। और इस वाणी को गुरुवाणी कहा जाता है। इसी बीच अगर हम बात करें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी गुरुवाणी में शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो
तो पहले इस ग्रंथ को गुरु क्या कहा गया, गुरुवाणी कहा जाता था। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने कबीर, गुरु नानक और बाबा फरीद की, नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी गुरुवाणी में शामिल किया। उसके बाद इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब कब कहा जाने लगा, जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को इसमें शामिल किया। और गुरु ग्रंथ गुरुवाणी कब कहा गया, जब 5वें गुरु गुरु अंगद जी द्वारा रविदास, ठीक है, बाबा फरीद और उनके और कबीर जी की वाणी को उसमें शामिल किया था। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सेना की नींव डाली, यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, तो वो करी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ का मतलब क्या होता है, इसे का मतलब होता है पवित्रों की सेना। क्या होता है, पवित्रों की सेना। उनके लिए 5 प्रतीक निर्धारित किए, जैसे केस, कृपाण, कछहरा, कंघा और कड़ा। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर आया था। मीराबाई से भी क्वेश्चन 1 नंबर से पूछा जाता है। मीराबाई की अगर हम बात करें तो मीराबाई को भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री माना जाता है और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया गया। उन्होंने पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र जो है प्रेसी माना। चलिए, यहां से भी 1 नंबर में और 2 नंबर सवाल कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बेसरिया। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए, अथवा बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक अंतर और एक समानता का उल्लेख कीजिए। तो बेसरिया मतलब वो लोग जो कुरान यानी सरिया का पालन नहीं करते थे। बासरिया वो लोग जो कुरान या सरिया का पालन करते थे। अगर हम समानता की बात करें, एक रूपता की बात करें, तो दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। इस तरह समानता और असमानता भी पूछी जाती है। चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर सबों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना करी। अभी हमने आपको अलवार, नैनार, लिंगायत और वीर शैव परंपरा जो लिंगायत समुदाय थे उसके बारे में पूरा समझा दिया। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है 4 नंबर में यहां से। अगला जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वो है कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए और इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ। ये 8 नंबर सवाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 नंबर में कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यू हमने यहां पे शामिल किया है। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलनों और सूफी आंदोलनों के लिए सामान्य नहीं है, पहचाने। तो वो है मूर्ति पूजा, क्योंकि भक्ति आंदोलन और सूफी मत दोनों मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पद्मावत का लेखक कौन था, तो पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी, तो सम्राट अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु थे गुरु रैदास। कौन थे, संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। आदि ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया, तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया। राइट। इसके बाद अगर हम बात करें पहले सिख गुरु थे, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। इसी प्रकार से 5वें 10वें गुरु से भी सवाल पूछा जाता है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली, तो खालसा पंथ की नींव डाली थी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसी प्रकार से पूछा गया कि सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर बताइए। तो जो सगुण भक्ति परंपरा के लोग थे, तो सगुण भक्ति में शिव, विष्णु और उनके अवतारों और देवियों की मूर्त रूप यानी साकार में उपासना शामिल है, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो सगुण और निर्गुण में अंतर पूछा जाता है। मनसबी क्या थी, तो मनसबी सूफियों द्वारा लिखित लंबी कविताएं थी जिनमें ईश्वर के प्रति
प्रेम को मानव प्रेम के रूपक द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करती है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो 8 नंबर में कई बार पूछा गया है, कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये 8 नंबर में सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से गुरु नानक और कबीर दास जी से 8 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी तथा उनके संदेश का विशेष रूप से वर्णन करते हुए सिख धर्म के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका चिश्ती खानका के आधार पर उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। सीबीएसई ने कई बार इस क्वेश्चन पूछा 8 नंबर में। अथवा स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा कि आप देख सकते हैं, शामिल किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर राइटिंग में हूबहू लिख देना है। 8 नंबर यहां से आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे गारंटी से। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने इस इंपॉर्टेंट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और जहां से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है और आपको डे बाय डे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बी मोटिवेट अस। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे अथवा गुरु नानक देव जी के दर्शन तथा परंपराओं की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन सीबीएसई ने 2019 में पूछा है, इससे पहले वाले पूछा है और 2022 में भी और 23 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट यानी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने यहाँ पे समाहित कर दिया है। और ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आएंगे और आपके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप करने में सक्षम रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।